अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का 6th लेक्चर है। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने रेक्टिफायर स्टार्ट आउट की थी, जिसमें से हमने अनकंट्रोल रेक्टिफायर स्टडी आउट की थी। रेक्टिफायर हमारे पास ऐसी डिवाइसेस होते हैं जो हमारे पास एसी पावर को डीसी पावर में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन इसके हमारे पास टू टाइप्स थे। एक हमारे पास कंट्रोल रेक्टिफायर्स होते हैं, दूसरे हमारे पास अनकंट्रोल रेक्टिफायर्स होते हैं। कंट्रोल रेक्टिफायर हमारे पास वो है जिसमें हमारे पास थायरिस्टर लगे होते हैं, और अनकंट्रोल रेक्टिफायर हमारे पास वो है जिसमें हमारे पास डायोड्स लगे होते हैं। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने अनकंट्रोल रेक्टिफायर स्टडी आउट की थी, जिसके हमने फर्दर हाफ वेव रेक्टिफायर एंड ब्रिज रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर ये हमने डिटेल के साथ स्टडी आउट की थी। आज के क्लास में से हम डिफरेंट रेक्टिफायर को, जो कंट्रोल रेक्टिफायर है वो स्टडी आउट करेंगे। इसमें से हम हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विद रेजिस्टिव लोड, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर कंट्रोल रेक्टिफायर विद रेजिस्टिव एंड इंडक्टिव लोड। फिर वही सर्किट होगा लेकिन साथ में फ्री व्हीलिंग डायोड का इफ़ेक्ट वो हम इसमें से इंक्लूड करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर सर्किट विद रेजिस्टिव लोड। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विद रेजिस्टिव एंड इंडक्टिव लोड, और फिर वही सर्किट हम पढ़ेंगे विद फ्री व्हीलिंग डायोड के साथ। और लास्ट में से हम हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर सर्किट्स को स्टडी आउट करेंगे। सो ये हमारे साथ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम इस क्लास में से स्टडी आउट करेंगे। सो स्टार्ट लेते हैं हमारे पास सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विद रेजिस्टिव लोड। सो ये हमारे पास एक सिंपल हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट होती है जिसमें हमारे पास डायोड की जगह थायरिस्टर लगी होती है, और सीरीज़ में उसके साथ हमारे पास लोड कनेक्टेड होती है। सो थायरिस्टर की हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। डायोड की तरह वो सिमिलर डिवाइस है, लेकिन डायोड अनकंट्रोल डिवाइस है, और थायरिस्टर हमारे पास कंट्रोल डिवाइस है। सो थायरिस्टर को हम ऑन कर सकते हैं थ्रू द गेट पल्स। अगर हमारे पास थायरिस्टर है सर्किट में और हमने उसको गेट पल्स नहीं दिया तो वो हमारे पास ऑफ स्टेट में से रहेगा, और हमारे पास कोई भी आउटपुट एब्जर्व नहीं होगा लोड साइड पर। अगर हम थायरिस्टर को ऑन कर ले, उसको हम फायरिंग पल्स दें एट एंगल या एट ओमेगा टी इक्वल टू अल्फ़ा, तो हमारे पास जो है थायरिस्टर उस टाइम पे ऑन हो जाता है। उस टाइम पे जब वो कंडक्शन स्टेट में से चला जाता है तो हमारे पास फिर आउटपुट लोड भी स्टार्ट हो जाती है उस टाइम से। मीन कि हमारे पास अगर हम अपने फायरिंग पल्स की लोकेशन को चेंज करते जाएंगे तो हमारे पास जो आउटपुट है वो भी हमारे पास चेंज होता जाएगा। सो इन दिस सर्किट हमारे पास एक एसी वोल्टेज सोर्स होती है, वो थायरिस्टर के साथ कनेक्टेड होती है और साथ में लोड कनेक्टेड होती है। सो जब पॉजिटिव साइकिल आएगा, अगर थायरिस्टर को पल्स मिला है तो वो कंडक्ट करेगा, अगर पल्स नहीं मिला तो वो कंडक्ट नहीं करेगा। और जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो थायरिस्टर उसके लिए ऑलरेडी रिवर्स बायस होगा तो वो उसको एलव नहीं करेगा। सो इट मीन कि पॉजिटिव साइकिल हमारे पास अपेयर होती जाएंगी ऑन द लोड ऑन द आउटपुट साइड, लेकिन वो पॉजिटिव साइकिल भी हमारे पास उस टाइम या उसकी जो विड्थ है वो हमारे पास वो होगी जिस टाइम पर थायरिस्टर हमारे पास ऑन हो जाती है। अगर उसकी लोकेशन थायरिस्टर ऑन टाइम जो है अगर हमारे पास वो चेंज होती जाती है तो हमारे पास जो आउटपुट लोड है या वेव फॉर्म है वो भी हमारे पास चेंज हो जाती है। सो ये हमारे पास सर्किट है, ये हमारे पास है थायरिस्टर साथ में कनेक्टेड है लोड, और ये हमारे पास एसी वोल्टेज है। सो जब पॉजिटिव साइकिल लगाए थायरिस्टर को गेट पर पल्स मिलेगा तो वो ऑन हो जाएगा, और नेगेटिव साइकिल आएगा तो वो उसको ब्लॉक करेगा। सो ये हमारे पास इनपुट वोल्टेज है वीएस, ये हमारे पास है गेट करंट। फॉर एग्जांपल हम इस टाइम पर अल्फ़ा जो है वो हमारे पास फायरिंग पल्स है जो इस टाइम पर हम प्रोवाइड करते हैं। अल्फ़ा हमारे पास वो लोकेशन है। सो जो दूसरा फायरिंग पल्स होगा वो हमारे पास 2 पाई प्लस अल्फ़ा वो लोकेशन होगा। फोर्थ हमारे पास 4 पाई प्लस अल्फ़ा वो लोकेशन होगा। सो जिस टाइम पर फायरिंग पल्स मिल जाती है थायरिस्टर उसी टाइम पे कंडक्शन स्टार्ट कर लेती है। सो फ्रॉम 0 टू अल्फ़ा हमारे पास आउटपुट नहीं आएगी बिकॉज थायरिस्टर हमारे पास ऑफ स्टेट में से रहती है, लेकिन फ्रॉम अल्फ़ा टू पाई हमारे पास जो है आउटपुट आ जाएगी बिकॉज थायरिस्टर हमारे पास ऑन स्टेट में होती है। उसके बाद हमारे पास नेगेटिव साइकिल आती है। सो नेगेटिव साइकिल में ऑलरेडी हमारे पास जो थायरिस्टर है वो रिवर्स बायस में से होती है,
जब दोबारा पॉजिटिव साइकिल आएगी सो वो भी हमारे पास वही एट अल्फ़ा जो है वो स्टार्ट होगी, बिकॉज फ्रॉम 0 टू अल्फ़ा थायरिस्टर हमारे पास ऑफ स्टेट में से होती है। सो हमारे पास क्या होगा, जो नेक्स्ट साइकिल होगा वो हमारे पास 2 पाई प्लस अल्फ़ा से स्टार्ट हो जाएगा। सो इस किस्म का वेवफॉर्म हमारे पास ऑब्ज़र्व होता जाएगा। अगर हम अल्फ़ा की लोकेशन को या जो टाइम है वो हम 0 पे रखें तो हमारे पास आउटपुट वेवफॉर्म कंप्लीट आएगा, लेकिन अगर हम अल्फ़ा को 90 डिग्री पर रखें तो हमारे पास जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो भी 90 डिग्री से स्टार्ट होगा। अगर हम इसको 45 डिग्री पे रखें तो हमारे पास जितने साइकिल्स आएंगे वो हमारे पास 45 डिग्री से आएंगे। सो जिस टाइम पर हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप अपेयर होगी उसी टाइम पर हमारे पास करंट भी फ्लो करेगा, बिकॉज इस टाइम अगर थायरिस्टर ऑफ है तो इट मीन हमारे पास लोड करंट भी ज़ीरो है, और जिस टाइम थायरिस्टर ऑन होती है उस टाइम हमारे पास जो लोड करंट है वो हमारे पास फ्लो करेगा। सो इस किस्म का वेवफॉर्म जो है वो हमारे पास करंट के लिए भी होगा। अगर हम थायरिस्टर वोल्टेज ड्रॉप की वेवफॉर्म को देख ले, सो फ्रॉम 0 टू अल्फ़ा हमारे पास थायरिस्टर को पॉजिटिव वोल्टेज मिलती है लेकिन वो ऑफ होता है बिकॉज पल्स नहीं मिलती। सो वो इस वोल्टेज को क्या करता है, वो इसको ब्लॉक करता है। सो फ्रॉम अल्फ़ा टू पाई हमारे पास वो कंडक्ट करता है, इसलिए हमारे पास आइडियली 0 वोल्टेज ड्रॉप, प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा। सो उसको हमने 0 वोल्टेज ड्रॉप से शो किया हुआ है। ये हमारे पास शो कर रहा है कि थायरिस्टर इस वक्त कंडक्शन कर रही है। और फ्रॉम अल्फ़ा टू 2 पाई प्लस अल्फ़ा ये थायरिस्टर फिर ऑफ रहेगा, बिकॉज इसमें तो नेगेटिव साइकिल आ जाती है तो थायरिस्टर हमारे पास रिवर्स बायस हो जाती है, और फिर इस साइकिल में दोबारा पॉजिटिव साइकिल तो आ जाती है लेकिन थायरिस्टर को फायरिंग पल्स नहीं मिलती, इसलिए वो दोबारा क्या होती है, वो हमारे पास कंडक्ट नहीं करती। सो इसमें से हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, हमारे पास वेवफॉर्म एब्जर्व या लोड पर कुछ ना कुछ एब्जर्व नहीं होगा, बल्कि ये ड्रॉप तमाम हमारे पास अक्रॉस द लोड जो है वो अपेयर हो जाएगा। सो ये हमारे पास क्या हो जाती है, इस किस्म की वेवफॉर्म हमारे पास अपेयर हो जाती है। अच्छा, ये हमारे पास है हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर सर्किट था हमारे पास, और इसमें हमारे पास रेजिस्टिव लोड लगा था इस सर्किट में से। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हम लोड को चेंज कर लें और लोड हमारे पास हो जाए इंडक्टिव प्लस रेजिस्टिव प्लस इंडक्टिव हो जाए, मीन कि इसमें से रेजिस्टिव का इफ़ेक्ट भी आ जाए और इंडक्टेंस का इफ़ेक्ट भी आ जाए। सो इससे हमारे पास क्या इफ़ेक्ट या क्या चेंजेस हमारे पास आ जाती है। सो इंडक्टर की हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि कि वो अपोजिशन प्रोवाइड करती है टू द फ्लो टू द चेंज इन द करंट। जब भी करंट चेंज होगा तो वो अपोज करेगा कि करंट चेंज ना हो जाए। ये वही हिस्ट्री हमारे पास ऑलरेडी अभी हमने इन द प्रीवियस स्लाइड वो स्टडी आउट की। सो जब करंट इंडक्टर में से फ़्लो करेगा और वो जो है फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या होगा, वो चेंज करंट की जो डायरेक्शन है वो हमारे पास चेंज होती जाती है, लेकिन इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता है अपने मैग्नेटिक फील्ड में से इन द फॉर्म ऑफ करंट। सो जिस वक्त थायरिस्टर ऑफ हो जाती है तो करंट की फ्लो भी हमारे पास स्टॉप हो जाती है, लेकिन थायरिस्टर क्या करेगा, ट्राई आउट करेगा कि करंट उसी डायरेक्शन में से फ़्लो कर ले, और जो इंडक्टर की स्टोर एनर्जी है वह ड्यू टू विच हमारे पास करंट की डायरेक्शन वही सेम रहती है, और उस ऑफ टाइम में हमारे पास करंट ड्यू टू द इंडक्टर हमारे पास वो फ़्लो कर लेती है। अब कितनी ड्यूरेशन के लिए करंट फ़्लो करेगी वो हमारे पास डिपेंड करता है इंडक्टर की वैल्यू पर। अगर हमारे पास इंडक्टर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो मे भी हमारे पास फॉर द कंप्लीट साइकिल भी करंट फ़्लो कर ले, लेकिन हमारे पास अगर इंडक्टर की वैल्यू कम है तो मे भी शॉर्ट टाइम के लिए हमारे पास क्या कर ले, कुछ ना कुछ करंट फ़्लो कर ले। सो उस वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास और इफ़ेक्ट आ जाता है जिसको, या एक और ड्यूरेशन आ जाती है जिसको हम, पहले तो हमारे पास अल्फ़ा होता था जिस पर हम फायरिंग पल्स प्रोवाइड करते थे, अब हमारे पास एक और ड्यूरेशन आ जाती है जिसको हम कहते हैं बीटा। बीटा एक्चुअली हमारे पास शो करती है कि कितने टाइम तक हमारे पास आउटपुट वेवफॉर्म जो है वो अपेयर हो जाती है। सो ये हमारे पास सर्किट है जिसमें हमारे पास एसी वोल्टेज है, थायरिस्टर कनेक्टेड है, और ये हमारे पास रेजिस्टिव प्लस इंडक्टिव लोड है। सो इस टाइम पर हमारे पास अल्फ़ा प्रोवाइड हो जाती है, थायरिस्टर हमारे पास कंडक्शन स्टार्ट कर लेती है। जैसे ही थायरिस्टर कंडक्शन स्टार्ट कर लेती है, जितने साइकिल पॉजिटिव साइकिल के लिए तो वो हमारे पास क्या करेगी, वो हमारे पास कंडक्ट करेगी। सो यहाँ तक वो कंडक्ट कर लेती है।
अब इसके बाद हमारे पास थायरिस्टर ऑफ हो जाती है। थायरिस्टर ऑफ हो जाती है, लेकिन इंडक्टर क्या करता है, इसने एनर्जी स्टोर की है, तो ड्यू टू द स्टोर एनर्जी वो ट्राई आउट कर लेता है, क्या कर लेता है कि हमारे पास करंट की डायरेक्शन पहले हमारे पास जो थी वो फ्रॉम अप टू डाउन थी फॉर द पॉजिटिव साइकिल। सो इन द नेगेटिव साइकिल हमारे पास इंडक्टर में जो करंट की डायरेक्शन होगी वो भी हमारे पास फ्रॉम अप टू डाउन होगी, और कुछ टाइम के लिए इंडक्टर में जितनी एनर्जी स्टोर है वो कुछ टाइम के लिए थायरिस्टर को और ऑन स्टेट में से रहने देगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, थायरिस्टर कुछ और टाइम के लिए ऑन हो जाएगा। लेकिन उस वक्त थायरिस्टर को जो वोल्टेज मिलती है वो रिवर्स बायस होती है। सो ड्यू टू दिस इफेक्ट ऑफ द इंडक्टर हमारे पास जो है लोड पर कुछ और थोड़ी सी और वेवफॉर्म जो है वो एब्जर्व हो जाती है। अब ये आउटपुट वेवफॉर्म हमारे पास डिपेंड करती है इंडक्टर की वैल्यू पर। अगर इंडक्टर की वैल्यू हमारे पास स्मॉल है तो हमारे पास थोड़ी जो है शॉर्ट टाइम के हमारे पास आउटपुट वेवफॉर्म अपेयर हो जाएगा इन द नेगेटिव साइकिल। लेकिन अगर इंडक्टर की वैल्यू हमारे पास ज़्यादा है तो हमारे पास मे बी फॉर द होल साइकिल जो है वो वेवफॉर्म जो है वो अपेयर हो जाए। अगर इंडक्टर की वैल्यू इतनी ज़्यादा है तो मे बी ड्यूरिंग द नेगेटिव साइकिल इंडक्टर की हाई वैल्यू की वजह से हमारे पास जो थायरिस्टर है वो वही ऑन स्टेट में से रहेगा। सो ये नेगेटिव वेवफॉर्म हमारे पास एक्चुअली आती है ड्यू टू द इंडक्टर। सो ड्यू टू द इंडक्टर स्टोर एनर्जी, उसी वजह से हमारे पास ये आउटपुट वेवफॉर्म अपेयर हो जाती है, और इसकी ड्यूरेशन डिपेंड करती है इंडक्टर की वैल्यू पर। इंडक्टर की वैल्यू कम है तो ये ड्यूरेशन भी कम होगा, इंडक्टर की वैल्यू ज़्यादा है तो मैं भी हमारे पास ये जो ड्यूरेशन है ये भी हमारे पास ज़्यादा हो जाए। सो पहले हमारे पास जो वेवफॉर्म होती थी वो हमारे पास अल्फा से लेके पाई तक होती थी, लेकिन अब हमारे पास जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो है फ्रॉम अल्फ़ा टू बीटा है, बिकॉज अब इसमें से इंडक्टर की वैल्यू वो हमारे पास इंक्लूड हो गई है। सो जो अब करंट की अगर हम वेवफॉर्म देख लें तो हमारे पास जो करंट है वो एक्चुअली हमारे पास क्या करती है फ्रॉम, अब पहले हमारे पास जो करंट होती थी वो हमारे पास अल्फ़ा से लेके पाई तक फ़्लो करती थी, लेकिन अब हमारे पास जो करंट है वो हमारे पास फ़्लो करेगी फ्रॉम अल्फ़ा टू बीटा फ़्लो करेगी, बिकॉज इतने टाइम के लिए हमारे पास थायरिस्टर ऑन है। अच्छा, सो अगर हम इंडक्टर थायरिस्टर की वोल्टेज ड्रॉप्स को देख ले, सो हमारे पास जो थायरिस्टर वोल्टेज ड्रॉप होगा सो फ्रॉम 0 टू अल्फ़ा हमारे पास वो ऑफ रहती है, फ्रॉम अल्फ़ा टू बीटा ये हमारे पास ऑन स्टेट में से रहती है, बिकॉज इसमें से हमारे पास थायरिस्टर कंडक्ट करती है। देन फ्रॉम बीटा टू 2 पाई प्लस अल्फ़ा इसमें हमारे पास थायरिस्टर फिर ऑफ स्टेट में से चली जाती है या रिवर्स बायस में से चली जाती है। सो ये हमारे पास था इंडक्टिव लोड, हाफ वेव रेक्टिफायर विद इंडक्टिव लोड। अब अगर हम एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें से हमारे पास तो लोड इंडक्टिव है लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हमारे पास नेगेटिव वेवफॉर्म जो है वो अपेयर हो जाए ऑन द लोड साइड। सो इस नेगेटिव वेवफॉर्म को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम लगाते हैं कम्यूटेटिंग डायोड या फ्री व्हीलिंग डायोड लगाते हैं, जिसको हम FDB कहते हैं। सो ये वही सेम प्रोसीजर है। हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जब फ्री व्हीलिंग डायोड आ जाएगा, सो अगर हमारे पास जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तो हमारे पास करंट जो है वो इस पाथ में से फ़्लो करेगा, और ये हमारे पास लगा है FD फ्री व्हीलिंग डायोड जिसको हम कहते हैं। सो इस साइकिल में हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्रॉम अल्फ़ा ये इस टाइम पर फायरिंग पल्स मिल जाती है, सो फ्रॉम अल्फ़ा टू पाई हमारे पास कंडक्ट कर लेगा। अब जब ये थायरिस्टर ऑफ हो जाती है, सो जब ये ऑफ हो जाती है लेकिन इंडक्टर में तो एनर्जी स्टोर है, सो इंडक्टर जो है वो थ्रू द शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो थ्रू द डायोड है, उसके थ्रू अपने आप को क्या कर लेता है, उसके थ्रू जो है वो करंट फ्लो कर लेती है, और ड्यूरिंग दिस साइकिल हमारे पास जो है वो आउटपुट वेवफॉर्म जो है वो अपेयर नहीं होती अक्रॉस द लोड साइड। सो अगर हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री या थ्योरी देख लें, सो जब नेगेटिव साइकिल आएगा हमारे पास जो थायरिस्टर है वो रिवर्स बायस हो जाती है। इसी टाइम पर हमारे पास जो है जो लोड करंट है वो शिफ्ट हो जाती है थायरिस्टर से फ्री व्हीलिंग डायोड पे। सो जब करंट हमारे पास शिफ्ट हो जाती है थायरिस्टर से फ्री व्हीलिंग डायोड पे, सो थायरिस्टर हमारे पास ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा।
अब हमारे पास जो करंट है वो थ्रू द इंडक्टर जो है वो स्लोली डिके करता है अप टू द ज़ीरो, और क्या कर लेता है, वो जो लूप है वो थ्रू द रेजिस्टर, फ्री व्हीलिंग डायोड और इंडक्टर वो कंप्लीट कर लेता है। सो इस टाइम में हमारे पास जो थायरिस्टर है वो कंडक्ट नहीं करता इन द नेगेटिव हाफ साइकिल, और वो ऑफ रहता है एट द पाई। सो द लोड जो है वो क्या करता है, सिर्फ पॉजिटिव वोल्टेज को रिसीव करता है। जो वोल्टेज वो रिसीव करता है वो सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल रिसीव करता है, और जब नेगेटिव वोल्टेज आती है तो उसमें से थायरिस्टर ऑफ रहती है, और उसकी वजह से हमारे पास जो करंट है वो थ्रू द फ्री व्हीलिंग डायोड जो है वो ख़त्म हो जाती है। सो हमारे पास जो आउटपुट है उसमें हमारे पास क्या हो जाता है, उसमें से हमारे पास वो ड्रॉप जो है वो अपीयर नहीं होता अब। सो अगर हम इसको देख लें, इसको हम देख लें, सो पॉजिटिव साइकिल में करंट इसकी थ्रू फ्लो कर लेता है। जब नेगेटिव साइकिल आएगा सो हमारे पास जो करंट है वो थ्रू द इंडक्टर, फिर फ्री व्हीलिंग डायोड, फिर रेजिस्टर के थ्रू अपने आप को कंप्लीट कर लेता है। सो हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज ड्रॉप था वो हमारे पास क्या हो जाता है, वो रिमूव हो जाता है, बिकॉज हमारे पास जो ड्रॉप है वो अब यहाँ पर ख़त्म हो जाता है ड्यू टू द फ्री व्हीलिंग डायोड जो नेगेटिव वोल्टेज ड्रॉप है। सो फ्रॉम अल्फ़ा टू पाई हमारे पास आउटपुट वेवफॉर्म आती है, फ्रॉम पाई टू 2 पाई प्लस अल्फ़ा, फिर हमारे पास थायरिस्टर जो है वो रिवर्स बायस होती है, और फिर नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट साइकिल में फिर से फ्रॉम 2 पाई टू अल्फ़ा अप टू 3 पाई हमारे पास आउटपुट वेवफॉर्म आती है। अब अगर हम अपने लोड करंट को देख लें, तो हमारे पास जो लोड करंट है वो कंटिन्यूस रहेगा, बिकॉज जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तो भी करंट फ्लो कर रही थी, और जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो भी हमारे पास क्या होगा, तो भी हमारे पास करंट फ्लो कर रही थी इन द सर्किट। सो हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास कंटिन्यूस आउटपुट करंट आ जाती है। पॉजिटिव साइकिल में भी करंट था, नेगेटिव साइकिल में भी करंट है, पॉजिटिव साइकिल में भी करंट है, नेगेटिव साइकिल में भी करंट है। और अगर हम अपने वेवफॉर्म को देख लें, आउटपुट वेवफॉर्म थ्रू द अक्रॉस द थायरिस्टर, सो फ्रॉम 0 टू अल्फ़ा हमारे पास आउटपुट वेवफॉर्म आएगी, बिकॉज थायरिस्टर हमारे पास ऑफ स्टेट में से है। फ्रॉम अल्फ़ा टू पाई हमारे पास थायरिस्टर कंडक्ट करती है तो आउटपुट वेवफॉर्म नहीं आएगा, और फ्रॉम पाई टू 2 पाई प्लस अल्फ़ा हमारे पास फिर आउटपुट, हमारे पास जो वेवफॉर्म है वो एब्जर्व हो जाएगी, बिकॉज हमारे पास जो थायरिस्टर है वो फिर से ऑफ स्टेट में से चली जाती है। सो ये हमारे पास था हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विद रेजिस्टिव एंड इंडक्टिव लोड एंड फ्री व्हीलिंग डायोड। नेक्स्ट हमारे पास है फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विद रेजिस्टिव लोड। हमारे पास ये एक ब्रिज रेक्टिफायर है जिसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 ये इसकी थ्योरी है। बिफोर इसकी एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास 4 थायरिस्टर है, इसको हम फुली कंट्रोल रेक्टिफायर भी कहते हैं। सो हमारे पास जब पॉजिटिव साइकिल आएगी तो पॉजिटिव साइकिल T1 और T2 की थ्रू फ्लो करेगी, और नेगेटिव साइकिल हमारे पास T3 और T4 की थ्रू फ्लो करेगी। तो जब पॉजिटिव साइकिल आएगी उसके लिए हमें T1 भी ऑन करना पड़ेगा और T2 को भी ऑन करना पड़ेगा, और नेगेटिव साइकिल अगर हमारे पास है तो उसके लिए हमें T3 और T4 को ऑन करना पड़ेगा। सो इनको ऑन करने का एक मेथड ये है कि हम दोनों को गेट्स को कॉमन कर ले, दोनों को एक ही फायरिंग पल्स दे तो दोनों एक ही टाइम पे ऑन होंगे, या इनको हम सेपरेटली भी कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये हमारे पास है, देखिए ये हमारे पास है पॉजिटिव, ये हमारे पास इनपुट वेवफॉर्म है। तो ये हमारे पास है फायरिंग पल्स फॉर द थायरिस्टर नंबर 1, और ये हमारे पास है फॉर द थायरिस्टर नंबर 2। सो ये हमारे पास ये हमारे पास फायरिंग पल्स है जो पॉजिटिव साइकिल में से हम प्रोवाइड करते हैं। सो ये हमारे पास क्या हो जाता है, जो थायरिस्टर T1 है और T2 है ये इन दोनों के गेट फायरिंग पल्स हैं। तो इट मीन कि इन दोनों को हम जो है वो कॉमनली गेट पल्स दिया हुआ है। अगर सेपरेटली दिया होता तो फिर दोनों की अलग से वेवफॉर्म बनती, लेकिन दोनों को कॉमन गेट पल्स दिया हुआ है। इट मीन एट टाइम अल्फ़ा हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास दोनों थायरिस्टर ऑन हो जाएंगे। तो जब पॉजिटिव साइकिल आएगा सो 0 टू अल्फ़ा हमारे पास थायरिस्टर ऑफ है, अल्फ़ा पे हमारे पास वो ऑन हो जाता है। फ्रॉम अल्फ़ा टू पाई हमारे पास वो कंडक्ट कर लेता है बिकॉज दोनों थायरिस्टर हमारे पास ऑन है। अब नेगेटिव साइकिल आती है, जब नेगेटिव साइकिल आएगी तो हमारे पास T1 T2 ऑफ हो जाते हैं। अब आती है हमारे पास T3 और T4 की बात, लेकिन T3 और T4 हमारे पास तब ऑन होंगे जब हमारे पास क्या होगा, जब हम इनको फायरिंग पल्स देंगे। सो हम जो है नेक्स्ट साइकिल में से नेगेटिव साइकिल पर जो थायरिस्टर ऑन होते हैं उनको हम फायरिंग पल्स प्रोवाइड करते हैं
एट अल्फ़ा प्लस एट पाई प्लस अल्फ़ा इस ड्यूरेशन पर प्रोवाइड कर लेते हैं। सो इस ड्यूरेशन पर हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास जो है T1 और T3 एंड T4 दोनों ऑन हो जाते हैं और हमारे पास फिर आउटपुट वेवफॉर्म अपेयर हो जाती है। सो हमारे पास नॉर्मली हाफ रेक्टिफायर की इस तरह की कंप्लीट पल्सेटिंग आउटपुट होती थी, लेकिन अब ये कंट्रोल है, इसलिए फ्रॉम ज़ीरो टू अल्फ़ा हमारे पास आउटपुट नहीं आएगी, फ्रॉम अल्फ़ा टू पाई आउटपुट आएगी, फिर फ्रॉम पाई टू पाई प्लस अल्फ़ा हमारे पास आउटपुट नहीं आएगी, और फिर उसके बाद फ्रॉम पाई प्लस अल्फ़ा अप टू 2 पाई ये हमारे पास फिर से आउटपुट वेवफॉर्म आएगी। सो हमारे पास अब डिपेंड करता है कि हमारे पास अल्फ़ा की लोकेशन कौन सी है, उसकी लोकेशन के बेस पे हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो चेंज होता जाएगा। जिस टाइम हमारे पास आउटपुट वेवफॉर्म होगा उस टाइम हमारे पास करंट भी फ्लो करेगा। सो इस टाइम में हमारे पास करंट की वेवफॉर्म भी आ जाएगी। अगर हम थायरिस्टर T1 और T2 की आउटपुट वेवफॉर्म देख लें, सो फ्रॉम ज़ीरो टू अल्फ़ा ये हमारे पास ऑफ स्टेट में से होते हैं, फ्रॉम अल्फ़ा टू पाई ये हमारे पास ऑन स्टेट में से होते हैं, और फ्रॉम पाई टू 2 पाई प्लस अल्फ़ा ये हमारे पास फिर से ऑफ स्टेट में से होते हैं। T3 T4 हमारे पास फ्रॉम ज़ीरो टू पाई प्लस अल्फ़ा इसमें से ऑफ स्टेट में से होते हैं, फ्रॉम पाई प्लस अल्फ़ा अप टू 2 पाई ये हमारे पास ऑन स्टेट में से हो जाते हैं। सो इस टाइम नेगेटिव साइकिल कंडक्ट करती है। सो इस किस्म की आउटपुट वेवफॉर्म हमारे पास अपेयर हो जाती है फॉर द रेजिस्टिव लोड। नेक्स्ट हमारे पास यही सर्किट है, लेकिन हमारे पास जो लोड है वो हमारे पास क्या हो जाती है, वो हमारे पास इंडक्टिव हो जाती है। तो जब लोड इंडक्टिव हो जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास नेगेटिव साइकिल अब अपेयर हो जाएगी लोड साइड पर, और दोनों साइकिल में हमारे पास होगी। सो हमारे पास जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो अब थोड़ी सी इस तरह की चेंज हो जाएगी। फ्रॉम ज़ीरो टू अल्फ़ा हमारे पास नेगेटिव साइकिल आएगी, फ्रॉम अल्फ़ा टू पाई हमारे पास पॉजिटिव साइकिल आएगी, फ्रॉम पाई टू अल्फ़ा प्लस पाई ये हमारे पास फिर नेगेटिव साइकिल आएगी। ये हमारे पास होती है ड्यू टू इंडक्टर, और फिर जो है हमारे पास पाई प्लस अल्फ़ा अप टू 2 पाई हमारे पास फिर पॉजिटिव साइकिल आएगी। फिर हमारे पास 2 पाई से लेके 2 पाई प्लस अल्फ़ा तक हमारे पास फिर से नेगेटिव साइकिल आ जाती है। सो इट मीन हमारे पास क्या हो जाती है, हमारे पास इंडक्टर की वजह से हमारे पास नेगेटिव साइकिल आउटपुट पर अपेयर हो जाती है, और इस आउटपुट इसकी ड्यूरेशन हमारे पास डिपेंड करती है हमारे पास इंडक्टर की वैल्यू पर। इंडक्टर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी हमारे पास ये नेगेटिव वेवफॉर्म जो है वो अपेयर होता जाएगा। अच्छा, अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम इस तरह कर लेते हैं कि अगर हम करंट की वेवफॉर्म देख लें, तो अब करंट हमारे पास कंटिन्यूस रहेगा। कंटिन्यूस इसलिए रहेगा कि हमारे पास पॉजिटिव साइकिल कि हमारे पास वोल्टेज दोनों साइकिल में अब आ रही है। तो इट मीन पॉजिटिव साइकिल में भी हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन तो सेम है, इसलिए हमारे पास करंट वो पॉजिटिव साइकिल में भी आएगा और नेगेटिव साइकिल में भी आएगा। सो दोनों साइकिल में हमारे पास करंट जो है वो अपेयर हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम थायरिस्टर की ड्रॉप्स को देख लें, सो T1 T2 थायरिस्टर की ड्रॉप हमारे पास जो है फ्रॉम ज़ीरो टू अल्फ़ा ये हमारे पास कंडक्ट नहीं करती बिकॉज फायरिंग पल्स नहीं होता इनके पास, और फिर फ्रॉम अल्फ़ा टू पाई प्लस अल्फ़ा इसमें हमारे पास ये कंडक्ट करती है, और फिर फ्रॉम पाई टू अल्फ़ा प्लस 2 पाई और फिर 2 पाई प्लस अल्फ़ा तक ये हमारे पास रिवर्स बायस होती है। सो इस किस्म की वेवफॉर्म हमारे पास अपेयर हो जाते हैं ऑब्ज़र्व हो जाते हैं फॉर द थायरिस्टर T1 एंड T2। थायरिस्टर जो T3 एंड T4 फ्रॉम ज़ीरो टू अल्फ़ा ये हमारे पास कंडक्ट करते हैं, फ्रॉम अल्फ़ा टू अल्फ़ा प्लस पाई ये हमारे पास फिर कंडक्ट नहीं करते। सो इसकी वेवफॉर्म हमारे पास फिर से आ जाएगी। सो ये हमारे पास हो जाएगी थायरिस्टर के वेवफॉर्म्स। नेक्स्ट हम इसी सर्किट को सपोज करते हैं और इसमें से फ्री व्हीलिंग डायोड लगाते हैं। फॉर एग्जांपल हम नेगेटिव वोल्टेज को नहीं चाहते एट द लोड साइड और इसको हम रिमूव करना चाहते हैं। सो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, कम्यूटेटिंग डायोड लगाते हैं या फ्री व्हीलिंग डायोड लगाते हैं। सो उसके लगाने से हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो इफ़ेक्ट है नेगेटिव साइकिल का वो रिमूव हो जाएगा, लेकिन करंट स्टिल हमारे पास कंटिन्यूस रहेगी बिकॉज फॉर द पॉजिटिव साइकिल करंट लोड में से फ्लो करती है, फॉर द नेगेटिव साइकिल पर वही करंट हमारे पास थ्रू द डायोड जो है वो ख़त्म हो जाती है। सो लोड साइड पर करंट कंटिन्यूस रहता है। अच्छा, फिर हमारे पास जो थायरिस्टर T1 T2 है ये हमारे पास किस टाइम कंडक्ट करेंगे, ये हमारे पास फ्रॉम ज़ीरो टू अल्फ़ा
ये कंडक्ट जो है ये हमारे पास कंडक्ट थायरिस्टर T1 जो है T1 T2 जो है फ्रॉम 0 टू पाई ये कंडक्ट करते हैं, और पेयर जो है फ्रॉम पाई टू 2 पाई प्लस अल्फ़ा, इसमें हमारे पास ये रिवर्स बायस होते हैं। जो थायरिस्टर T3 एंड T4 है ये हमारे पास क्या करती है, ये हमारे पास पाई 0 से लेके पाई प्लस अल्फ़ा तक क्या करती हैं, इसमें से कंडक्ट नहीं करती, और पेयर जो है हमारे पास फ्रॉम पाई प्लस अल्फ़ा अप टू 2 पाई ये हमारे पास कंडक्ट करती हैं। सो ये हमारे पास था फुली कंट्रोल रेक्टिफायर जिसकी आउटपुट वेवफॉर्म हमारे पास कुछ इस किस्म की ऑब्जर्व होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिवाइस है जिसको हम कहते हैं हाफ कंट्रोल डिवाइस। हाफ कंट्रोल डिवाइस में हमारे पास क्या हो जाते हैं, हमारे पास 2 थायरिस्टर लगे होते हैं और 2 डायोड्स लगे होते हैं। सो इसमें हमारे पास 2 टाइप्स है, एक को हम कहते हैं सिमेट्रिकल सेमीकंडक्टर और दूसरे को हम कहते हैं एसिमेट्रिकल सेमीकंडक्टर। सिमेट्रिकल सेमीकंडक्टर डिवाइस में इस तरह होता है कि हमारे पास जो एक पोर्शन है लेफ़्ट साइड का वो हमारे पास थायरिस्टर आ जाते हैं, और राइट हैंड साइड पर जो पाथ है उसमें हमारे पास डायोड्स आ जाते हैं। सो इट मीन कि जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तो उसमें से हमारे पास T1 और D2 जो है वो इन्वॉल्व होगा, और जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो उसमें हमारे पास T2 और D1 जो है वो इन्वॉल्व होगा। अब थायरिस्टर T1 को ऑन करने के लिए हमें फायरिंग पल्स रिक्वायर्ड है और T2 को ऑन करने के लिए भी हमें फायरिंग पल्स रिक्वायर्ड है। सो T1 हमारे पास ऑन होगा एट अल्फ़ा और T2 हमारे पास ऑन होगा एट अल्फ़ा प्लस पाई। तो इस टाइम पर हमारे पास ये ऑन हो जाते हैं। तो हमारे पास जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो भी हमारे पास इसी टाइम से स्टार्ट हो जाएंगे। 0 टू अल्फ़ा हमारे पास कंडक्ट नहीं करते, फ्रॉम अल्फ़ा टू पाई जो है वो हमारे पास कंडक्ट करते हैं। इस तरह फिर इस तरह की सेम वेवफॉर्म हमारे पास रिपीट होती है। अच्छा, जो लोड करंट है वो हमारे पास कंटिन्यूस रहेगा बिकॉज ऑफ द इंडक्टर वैल्यू, लेकिन जो यहाँ पर हमने नेगेटिव वेवफॉर्म जो है वो शो नहीं की है, लेकिन हमारे पास डिपेंड करता है कि अगर इंडक्टर की वैल्यू ज़्यादा है तो हमारे पास पे नेगेटिव वेवफॉर्म आएगी और करंट हमारे पास कंटिन्यूस जो है वो रहेगा। थायरिस्टर T1 की वेवफॉर्म के हमारे पास वो 0 टू अल्फ़ा रिवर्स बायस होती है और फिर पाई से लेके 2 पाई तक वो फिर रिवर्स बायस होती है। सो इस टाइम में ये हमारे पास रिवर्स बायस होती है, जबकि इस टाइम में हमारे पास कंडक्ट करती हैं। T2 जो है वो इस टाइम रिवर्स बायस होती है, जबकि फ्रॉम पाई प्लस अल्फ़ा से लेकर 2 पाई तक वो कंडक्ट करती हैं। अच्छा, ये हमारे पास एसिमेट्रिकल सेमीकंडक्टर है। इसमें हमारे पास ये होता है कि अपर पोर्शन वो सेमीकंडक्टर वो थायरिस्टर आ जाते हैं और जो लोअर पोर्शन है वो हमारे पास डायोड्स आ जाते हैं। सो फॉर द पॉजिटिव साइकिल हमारे पास वही T1 और D2 वो फॉरवर्ड बायस हो जाते हैं, कंडक्ट करते हैं, और नेगेटिव साइकिल में हमारे पास T2 और D1 जो है वो कंडक्ट करते हैं। सो हमारे पास जब पॉजिटिव साइकिल आएगा सो दोनों को ऑन कर लिए, थायरिस्टर T1 और T2 को ऑन कर लिए, हमें फायरिंग पल्स की रिक्वायर्ड है। सो फायरिंग पल्स हम प्रोवाइड करते हैं एट थायरिस्टर को हम एट टाइम अल्फ़ा जो है वो ऑन करते हैं, और थायरिस्टर T2 को जो है वो हम अल्फ़ा प्लस पाई पर ऑन करते हैं। सो क्या होता है, हमारे पास जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो हमारे पास 0 टू अल्फ़ा वो कोई आउटपुट वेवफॉर्म हमारे पास नहीं आएगी, और फ्रॉम अल्फ़ा टू पाई हमारे पास आउटपुट वेवफॉर्म अपीयर हो जाएगी सेम वेवफॉर्म से जिस तरह हमने ऑलरेडी एसिमेट्रिकल में स्टडी आउट कर ली। सो इसमें से सिर्फ ये है कि वो कम्बिनेशन जो है वो हमारे पास सिर्फ चेंज हो जाती है, बाकी हमारे पास सेम आउटपुट वेवफॉर्म अपीयर होती है। सो ये हमारे पास कंट्रोल रेक्टिफायर थी, ये तमाम हमारे पास सिंगल फेज़ कंट्रोल रेक्टिफायर थे। इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हम 3 फेज़ अनकंट्रोल रेक्टिफायर को स्टडी आउट करेंगे और 3 फेज़ कंट्रोल रेक्टिफायर को स्टडी आउट करेंगे। सो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास इन चीज़ों को स्टडी आउट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।